बड़वानी में इस बार जमकर गरबों की धूम देखने को मिलेगी। गुजराती, निमाड़ी और राजस्थानी गीतों पर डांडिये खनकेंगे। नवरात्रि का पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बड़वानी की फिजाओं में भी गरबों की खनक गूंजने लगी है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगे बड़वानी जिले में इस बार नवरात्रि पर खास उत्साह देखने को मिलेगा। गुजरात की तर्ज पर गरबा महोत्सव आयोजित करने के लिए कलाकारों ने कमर कस ली है। शहर के 5 से अधिक बड़े पंडालों में गरबा नृत्य प्रस्तुत करने वाले कलाकार दिन रात अभ्यास में जुटे हैं। इस बार गरबा केवल नृत्य नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पारंपरिक झलकियों का रंगीन संगम बनने जा रहा है। बड़वानी शहर में इस बार केवल पारंपरिक गुजराती ही नहीं बल्कि निमाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी और मराठी शैली के गरबों की भी प्रस्तुतियां होंगी। कलाकारों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संस्कृति से जोड़ना है। इस पहल में विशेष भूमिका निभा रही है नृत्य निर्देशक जया जोशी और शिवानी मारू, जिनके मार्गदर्शन में सैकड़ों कलाकारों को गरबा नृत्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नृत्य निर्देशक जया जोशी और शिवानी मारू ने बताया कि हमारा उद्देश्य केवल गरबा सिखाना नहीं है बल्कि नई पीढ़ी को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। गरबा अभ्यास युवाओं को रचनात्मक, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता की भावना भी देता है। इस बार हम कुछ ऐसा अनोखा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो बड़वानी वासियों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। बड़वानी का सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित गरबा आयोजन स्वर संगम गरबा मंडल रणजीत चौक में होता है, जो इस साल अपने 42वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस मंडल की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी और तब से अब तक यह मंडल नवरात्रि उत्सव की पहचान बन चुका है। स्वर संगम गरबा महोत्सव निर्देशक अनिल जोशी बताते हैं, गुजरात के बाद निमाड़ क्षेत्र में बड़वानी ही एकमात्र स्थान है जहां इतने भव्य पैमाने पर लाइव गरबा होता है। करीब 100 कलाकारों की टीम गायन, वादन और नृत्य में 1 माह तक नियमित रिहर्सल करती है। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सांस्कृतिक एकता का उदाहरण भी है। शहर में ओपन गरबा का चलन भी तेजी से बढ़ा है, जहां पुरुष और महिलाएं एक साथ डांडिया की थाप पर थिरकते हैं। ओपन गरबा आयोजनों में युवा शक्ति गरबा ग्रुप, रास रंग गरबा और एनजीएम म्यूजिक ग्रुप जैसे संगठन बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इनके आयोजनों में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिनमें बड़वानी के साथ साथ धार, खरगोन और अलीराजपुर से भी दर्शक आते हैं। बड़वानी में गरबों का आयोजन अब केवल धार्मिक नहीं रहा, यह एक सांस्कृतिक उत्सव बन चुका है, जहां लोक नृत्य, संगीत, पारंपरिक परिधान और स्थानीय कला का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। शहर के अन्य प्रमुख गरबा ग्रुप जैसे न्यू श्री राम गरबा मंडल, माँ गरबा रास, माँ वैष्णो देवी गरबा, रास रंग आदि भी नवरात्रि के दौरान गरबों की मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए तैयारी में लगे हैं। अनिल जोशी। आज गरबे की प्रैक्टिस चालू हुई है आज से, क्या इस बार खास है? स्वर संगम गरबा मंडल की स्थापना सन 1984 में हुई है। तब से लेकर के अभी तक रंजीत चौक के प्रांगण में प्रतिवर्ष नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष हमारे नए मंडल अध्यक्ष श्री जितेंद्र जैन के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 42वें वर्ष के कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से शुभम पैलेस बड़वानी में चल रही है, जिसमें नृत्य की प्रैक्टिस अलग चल रही है और गरबा गायन की प्रैक्टिस अलग चल रही है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के गुजराती गरबों के साथ साथ राजस्थानी नृत्य, राधा कृष्ण जी का रास, भगवान शिव का तांडव नृत्य, ऐसे कई अच्छे नृत्य तैयार किए जा रहे हैं। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।